हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज हम बात करेंगे एविल डेड मूवी की। यह एक क्लासिक हॉरर मूवी है। इस मूवी पर वेब सीरीज भी बन चुकी है। इस मूवी के टोटल 3 पार्ट्स है। हम यहाँ इसके फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप बाकी के पार्ट्स पर भी वीडियो बनाएंगे। ईयर 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 95% एंड ऑडियंस स्कोर 84% जितना मिला है, जो कि एक बढ़िया स्कोर है। अगर आप ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब एविल डेड मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ दोस्त वीकेंड पर साथ समय बिताने के लिए एक कॉटेज की ओर जा रहे थे। यह कॉटेज एक डरावने जंगल में था। अब वहाँ यश नाम का लड़का मैप में उस कॉटेज की लोकेशन देख रहा था। वह अपने फ्रेंड रॉकी को रास्ता दिखा रहा था। रास्ते में एक बहुत ही पुराना ब्रिज था, जिसे पार करके वह सब आखिर उस कॉटेज तक पहुंच जाते हैं। अब रॉकी उस कॉटेज का लॉक ओपन करके अंदर आता है। कॉटेज बाहर से छोटी दिखाई दे रही थी, पर अंदर से बहुत ही बड़ी थी। सब लोग कॉटेज में आ जाते हैं और उस वक्त रात भी हो गई थी। अब उनमें से चेरी नाम की लड़की रात में एक रूम में बैठकर दीवार पर लगी हुई घड़ी की तस्वीर बना रही थी। तभी अचानक वह घड़ी स्टॉप हो जाती है और अचानक से चेरी के हाथों से उस घड़ी की पेंटिंग पर एक किताब की चित्र बन जाती है और किताब पर 2 आंखें भी थी। चेरी समझ नहीं पाती कि आखिर उसके हाथों पर किसका कंट्रोल था। अब वही उसके सामने एक अंडरग्राउंड तहखाने का लॉक किया हुआ दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करता है। चेरी डर गई थी, पर उसने अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। बस सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वह तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और उस तहखाने के पास आते हैं। तहखाने में काफी अंधेरा था। तब रॉकी तहखाने में जाता है। अब बहुत देर हो गई थी, पर फिर भी वह वापस नहीं आया था। तो यश भी तहखाने में एक टॉर्च लेकर जाता है। वह काफी सन्नाटा था। यश एक दरवाजा खोलता है तो वहाँ रॉकी उसे मिलता है। वहाँ पर एक गन थी। वही यश को एक पुरानी किताब मिलती है। उसमें बहुत ही डरावने चित्र थे और किसी अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। किताब के पास में ही उन्हें एक खंजर भी मिलता है, जिस पर एक खोपड़ी लगाई गई थी और वहाँ एक टेप रिकॉर्डर भी था। तो वह दोनों यह सब चीजें उठाकर ऊपर कॉटेज के एक रूम में लेकर आते हैं। अब वो सब उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करते हैं। उन्हें वहां एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि वह अपनी वाइफ के साथ इस कॉटेज में रहता था और जंगल के खंडेरों की खोज कर रहा था। उसे जंगल में एक किताब मिलती है। उस किताब में इंसान के लहू से लिखा गया था और किताब का कवर भी इंसानी चमड़ी से बनाया गया था। उस किताब में भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के बारे में लिखा गया था। उसमें लिखा था कि बुरी आत्माओं का बसेरा ऐसे ही जंगल में होता है, पर वह जमीन में सोई रहती है। अगर उन्हें जगाना है तो किसी को इस किताब में लिखे हुए मंत्र बोलने पड़ेंगे, और अगर किसी ने इन बुरी आत्माओं को जगा दिया तो वह किसी भी इंसान में प्रवेश कर सकती है। अब वो सब इस बात को एक मजाक समझकर आपस में बातें करने लगते हैं। उसी वक्त रिकॉर्डर में वह मंत्र आता है, जिससे बुरी आत्मा जाग जाती है और आखिर वह मंत्र पूरा खत्म हो जाता है और वह आत्माएं जाग जाती है। अब यश और लिंडा नाम की लड़की साथ में बैठे थे। तब यश लिंडा को एक लॉकेट देता है। वह दोनों एक दूसरे को चाहते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। दोनों बहुत खुश थे। तभी वहां दूसरे रूम में बैठी हुई चेरी को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बाहर बुला रही थी। चेरी बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं था। बाहर बहुत ही अंधेरा था, पर फिर भी चेरी उस डरावने जंगल की ओर आगे बढ़ रही थी। वह जंगल में घूम रही थी। तभी वहां एक पेड़ की टहनियां उसे पकड़ लेती है और उसकी पूरी बॉडी पर चिपक जाती है। चेरी वहां बुरी तरह से फंस चुकी थी, पर फिर भी आखिर हिम्मत करके वह वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। चेरी अपनी जान बचाकर कॉटेज के पास आ जाती है। वह बुरा साया भी उसके पीछे था, पर तभी यश दरवाजा खोलकर उसे कॉटेज में ले जाता है। चेरी की हालत देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब चेरी सबको कहते हैं कि यहाँ इस जंगल में जरूर कोई है जो हम सबको मार डालेगा। चेरी बहुत डर गई थी, तो वह यश को कहती है कि वह उसे आज ही इस जंगल से दूर अपने शहर में ले जाए। तब यश चेरी की हालत देखकर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब यश कार में चेरी को लेकर निकलता है।
वह आगे बढ़ रहे थे तभी यश एक जगह रुक जाता है। वह देखता है कि वह सभी जिस ब्रिज को क्रॉस करके इस जंगल में आए थे वह ब्रिज टूट गया था, यानी कि अब यहाँ से वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह देखकर चेरी डर जाती है। यश उसे शांत करके फिर से उस कॉटेज में लेकर आता है। अब यश वह ट्रैप रिकॉर्डर ऑन करके आगे की बात सुनता है, जिसमें वह आदमी कहता है कि इस मंत्र के उच्चारण के बाद एक बूढ़ी आत्मा उसकी वाइफ की बॉडी में आ गई थी और किताब में लिखा था कि अगर किसी भी इंसान में बुरी आत्मा कब्जा जमा ले तो फिर उस इंसान के शरीर को काटने से ही उस आत्मा को मार सकते हैं। वह कहता है कि उसकी वाइफ को वह मार नहीं सकता था, तो वो यह कॉटेज छोड़कर जंगल में चला गया। उस रिकॉर्डर में बस इतना ही बताया गया था। वही लिंडा और सैली ताश खेल रही थी और चेरी खिड़की के पास बैठी थी। चेरी उस ताश के पन्नों को बिना देखे बता देती है कि लिंडा और सैली के हाथ में कौन सा पन्ना है। तभी चेरी उन सब की ओर देखती है। वह बुरी आत्मा के वश में थी, यानी कि कोई बुरी आत्मा चेरी की बॉडी में थी। वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। अब वो अचानक बेहोश हो जाती है। यश और सैली चेरी के पास जाते हैं। तभी चेरी एक लकड़ी सैली के पैर में घुसा देती है। वही वो यश को भी उठाकर फेंक देती है। अब वो बाकी सब लोगों पर हमला करती है। तब रॉकी चेरी को उस तहखाने के पास लेकर आता है और आखिर उसे उस तहखाने में लॉक कर देता है। अब सब लोग यहाँ से बाहर निकलने की बात करते हैं। तभी रॉकी कहता है कि अभी रात हो चुकी है और वह ब्रिज भी टूटा हुआ है, हमें यहाँ सुबह तक रुकना ही होगा। तब तहखाने से चेरी सबको कहती है कि तुम सब आज मरने वाले हो। उस वक्त सैली डर कर दूसरे कमरे में चली जाती है। उसी वक्त वह काला साया सैली को पकड़ लेता है और उसकी चीख सुनकर रॉकी उसके रूम में आता है, पर सैली कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। तभी सैली अचानक से रॉकी पर हमला करती है। सैली वहां पड़े हुए शैतानी खंजर से रॉकी को मारने ही वाली थी, तभी रॉकी एक चाकू से सैली का हाथ काट देता है और वह शैतानी खंजर सैली के अंदर घुसा देता है और आखिर सैली वहां नीचे गिर जाती है। तभी रॉकी एक एक्स-रे सैली की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब यश और रॉकी सैली की डेड बॉडी को वहां बाहर जमीन में दफना देते। रॉकी यश को कहता है कि अगर हम यहाँ रुके तो धीरे धीरे सब लोग खत्म हो जाएंगे। रॉकी कहता है कि अगर हम यहाँ से पैदल जाएंगे तो जंगल से बाहर जरूर निकल पाएंगे। तब यश कहता है कि लिंडा अभी जख्मी है और वह अभी नहीं चल पाएगी, तो वह लिंडा के बिना यहाँ से नहीं निकलेगा। पर रॉकी अब यहाँ और रुकना नहीं चाहता था, तो वो यश और लिंडा को छोड़कर जंगल के रास्ते चला जाता है। अब उस भूतिया कॉटेज में सिर्फ लिंडा और यश ही बचे थे। यश लिंडा के जख्मी पैर को देखता है तो उस वक्त वह बुरी आत्मा लिंडा के शरीर में आ जाती है। वही दूसरी ओर यश का फ्रेंड रॉकी भी वहां वापस आ जाता है। वह बहुत ही घायल हो चुका था। रॉकी कहता है कि जंगल में पेड़ की टहनियां भी हैवान बन चुकी है। वह जैसे तैसे करके बचकर यहाँ वापस आए हैं। उस वक्त लिंडा कहती है कि वह सब लोगों को मार डालेगी। यश गुस्से में गन से लिंडा को मारने ही वाला था, तभी लिंडा अचानक पहले जैसी ठीक हो जाती है और वह बुरा साया उसकी बॉडी से निकल चुका था। उसी वक्त तहखाने से चेरी की आवाज सुनाई देती है और वह भी यश को कहती है कि उस बुरे साये ने उसे भी छोड़ दिया है और वह अब ठीक है। तो यश तहखाने का लॉक खोलकर चेरी को बाहर निकालने के लिए जाता है, पर तभी चेरी उसे पकड़ लेती है। यश आखिर चेरी से पीछा छुड़ा लेता है और तहखाने को लॉक कर देता है। वही लिंडा भी फिर से उस शैतानी आत्मा में बदल जाती है। तब यश लिंडा को खींचकर कॉटेज के बाहर फेंक देता है। अब यश वापस आकर देखता है कि उसका घायल दोस्त रॉकी मर चुका था। अब सिर्फ यश ही बचा था। वह खिड़की के पास खड़ा था। तभी लिंडा उस शैतानी खंजर से यश पर हमला करती है। तब यश उस शैतानी खंजर से लिंडा को मार डालता है। यश लिंडा को दफनाने के लिए बाहर लेकर आता है। वह बहुत अपसेट था क्योंकि उसने अपने प्यार को मार डाला था। यश आखिर एक खड्डे में लिंडा की बॉडी को दफना देता है और वह लॉकेट अपने पास एक याद के तौर पर रखता है। यश वह लॉकेट देखकर लिंडा को मिस कर रहा था। तभी लिंडा उस खड्डे से बाहर निकलकर यश पर हमला करके उसे घायल कर देती है। तब यश पास पड़े हुए शोवेल से लिंडा का सिर दर्द से अलग कर देता है। अब यश वापस उस कॉटेज में आ जाता है। वह देखता है कि वह तहखाना खुला था और चेरी उसमें नहीं थी। यश वहां खड़ा था, तभी चेरी भी उस पर हमला करती है। तब यश चेरी को भी उस कॉटेज से बाहर निकलकर कॉटेज में बंद कर देता है
यश वह गन लेकर उसकी गोलियां लेने तहखाने में जाता है। यश वहां से गोलियां लेकर गन लोड करके तहखाने से बाहर आ जाता है। उस वक्त वह बुरा साया अपनी असल दिखाना स्टार्ट कर देता है। वह यश को टॉर्चर करने लगता है, पर यश हार नहीं मानता और आखिर एक दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त चेरी वह दरवाजा खोलकर यश को पकड़ लेती है। यश वहां से भागता है और गन से सीधा निशान चेरी के डरावने चेहरे पर लगाता है और आखिर चेरी भी वहां घायल हो जाती है। पर तभी वह साया रॉकी की बॉडी पर कंट्रोल कर देता है और रॉकी भी यश को मारने की कोशिश करता है। वो यश का गला दबाकर उसे मारने ही जा रहा था, तभी यश रॉकी की दोनों आंखें फोड़ देता है और उसके शरीर में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है। तब रॉकी नीचे गिरकर तड़पने लगता है। उस वक्त वह शैतानी किताब फायर प्लेस के पास आकर गिरती है। यश देखता है कि वह किताब ही सारी मुसीबत की जड़ है, क्योंकि किताब जल रही थी तो रॉकी भी वहां तड़प रहा था। यश कुछ और समझ सके उससे पहले चेरी भी दरवाजा तोड़कर वहां आ जाती है और यश पर हमला करके उसे गिरा देती है। यश बहुत घायल हो चुका था। वह धीरे धीरे उस किताब की ओर बढ़ रहा था, पर तभी रॉकी भी उसे पकड़ लेता है और यश को उस शैतानी किताब से दूर ले जाने की कोशिश करता है। वही दूसरी ओर चेरी भी एक लोहे की रॉड से यश को मारने लगती है। तब यश लिंडा के लॉकेट के जरिए उस किताब को खींचकर अपने पास ला देता है और किताब को उठाकर उस फायर प्लेस में फेंक देता है। अब किताब जलने लगी थी और उसकी असर से रॉकी और चेरी भी जलने लगते। जैसे जैसे किताब जल रही थी वैसे वैसे ही वह दोनों भी बदलने लगते और आखिर दोनों वहां जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाते। अब सब खत्म हो चुका था और आखिर यश ने सरवाइव कर लिया था। वही सुबह हो जाती है तो यश कॉटेज से बाहर निकलकर घर वापस जाने के लिए अपनी कार के पास जा रहा था। तभी वह बुरा साया उसकी ओर आगे बढ़ता है और आखिर में वो यश को भी पकड़ लेता है और बस यहीं पर इविल डेड मूवी खत्म हो जाती है। तो बस यहीं पर इविल डेड मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ इविल डेड पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।